हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अपना चिश्ती नेटवर्क सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम आपके लिए रोजाना अच्छी वीडियोस लाते रहें। मैं तेरे लिए रूई लाया हूँ, पहले कानों में लगा ले, लगाने के बाद उसके बाद में मक्का की सरहदों में जाना। अल्लाह अल्लाह, जब इतना हबीब यमनी से कहा, उसने कानों में रूई को लगाया। बोले फिर बोलो अब क्या करना है? बोले करना कुछ नहीं, मेरा भतीजा मोहम्मद जिसका नाम है, मुझे लगता बहुत बड़ा जादूगर हो चुका है, वो बहुत बड़ा जादूगर, क्योंकि जो लोग उसकी बात को सुनते उसके हो जाते हैं, जो लोग उसकी सूरत को देख ले तब भी उसके हो जाते हैं, जो लोग कभी उसके हाथ पर अपने हाथ को दे दे फिर भी उसके हो जाते हैं। क्या कि तुमने नहीं सुना तारिक के उस बाप को? अल्लाह की कसम जिसका नाम बिलाल है, बिलाल ने मुस्तफा को देखा, मुस्तफा का हो गया। मक्का वालों ने इतना मारा, कभी तो गर्म रेत पर लिटाया जा रहा है, कभी अल्लाह की कसम गरम गरम पहाड़ के उन नोकीले पत्थरों पर लिटाकर इतना पिटाई की जा रही है। अल्लाह अल्लाह, यहाँ तक के बिलाल की चर्बी पिघलने को तैयार है। बिलाल आहत आहत की बोली लगाना नहीं छोड़ता, मरते मरते अल्लाह की कसम जान निकल रही है। बिलाल अपनी जबान से यही बोलते हैं, ए मक्का वालों, मेरी रगों से खून का फव्वारा भी निकलेगा तो मुस्तफा के नाम पे निकलेगा, जान भी निकलेगी तो मुस्तफा के नाम पे निकलेगी। इसलिए कि बिलाल ने किसी दुनिया वाले का नहीं बल्कि पैगंबर आजम का कलमा पढ़ा है। जो पैगंबर आजम का कलमा पढ़ ले वो उन्हीं के नाम पर अपनी जान को देने के लिए तैयार हो जाता है, किसी दुनिया वाले के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं होता। जब इतना सुना हबीब यमनी ने बोला बात तो ठीक है। मक्का वालों ने बिलाल को इधर से उधर हिलाने की कोशिश की, जमाना हिल गया, बिलाल अपने कदम से जरा सा नहीं हिला। अल्लाह की कसम ये वो तारीख है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जो कि जमाने ने सुना है। अब हबीब यमनी ने कहा कि बोले बताओ तो सही, उस मोहम्मद का फिर इलाज किया तो किया कैसे जाएगा? उसका इलाज किया तो किया कैसे जाएगा? अबू जहल ने कहा कि भाई सुन, बड़े बड़े रुस्तम आए उसके सामने, समझे, बड़े बड़े सरगना अपनी कौम के, लेकिन हमने तो आज तक यही देखा जो उनसे मिलता ना वो उन्हीं का हो जाता, तुझे मिलना भी नहीं अभी उनसे। बोले उसने हबीब यमनी ने जब सुना, सुनने के बाद कहा कि यार मैं बात भी नहीं सुन सकता हूं, तूने मेरे कानों में रुई लगा दी, देखने को भी मना फरमाता है। बोले फिर इलाज होगा तो होगा कैसे? बोले चल उनके दरबार तक तो ले चल, हाथ तो पकड़वा देंगे, वो हाथ पकड़कर इलाज कर दूंगा। बोले नहीं, हाथ पकड़कर भी इलाज नहीं होना। बोले फिर तो बात बनेगी कैसे? अगर हाथ पकड़कर इलाज होता तो बहुत दिनों का हो गया होता। अरे जो उनका हाथ पकड़ता है और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जिनका हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़कर जमाने में ऐसे नहीं छोड़ते। अरे अल्लाह की कसम, मोहम्मद उस जात का नाम है, मोहम्मद जिसका हाथ पकड़ ले, पकड़कर उसको खुदा तक पहुंचा देते हैं, मोहम्मद उस जात का नाम है। बोले तो फिर इलाज होना कैसा है? तूने मुझे बुलाया क्यों? चल हटा, छोड़ मुझे, मुझे मुझे अपने मुल्क में वापस जाने दे। बोले वापस भी नहीं जाने दूंगा, मैंने तुझे इलाज के लिए बुलाया है इसलिए कि तू मेरा अजीज है, दोस्त है, बहुत बड़ा तजुर्बेकार है, तू जानता है ये जो जादूगर होते हैं इनके बारे में थोड़ा कुछ जानता है, जाकर देख तो ले पहले। बोले यार मिलने को लिए तू तैयार नहीं, बात कराने को तू तैयार नहीं, बात उनकी सुनने के लिए तू तैयार नहीं, हाथ पकड़वाने के लिए तू तैयार नहीं, उनसे आंखों में आंखें डलवाकर बात कराने के लिए तैयार नहीं, तो फिर मुझे ये तो बता कि इलाज होएगा तो होएगा कैसे? बोले मुझे नहीं मालूम, इलाज होना है उनका, मैंने देखा उनको, जब वो बोलते ना मक्का के अंदर तो लोग उनके पीछे पीछे उनकी बोली बोलते, मेरी कोई नहीं सुनता, मेरी कोई नहीं सुनता। बोले अच्छा एक काम करो, बोले काम यह है कि तुम मुझे उनकी दहलीज तक पहुंचा दो। बोले उनकी दहलीज तक? हम अरब के बड़े अमीर ज़ादे और हम उनकी दहलीज जाएंगे? नाक कट जाएगी हमारी। ऐसा है कि हम उनकी दहलीज नहीं जाते, उनको बल्कि अपने यहां बुला लेते हैं। बोले आ जाएंगे तुम्हारे यहां? बोले हाँ आ जाएंगे। बोले चल तो फिर। अब इधर अबू जहल और हबीब यमनी है, उधर है मेरे मुस्तफा है, खत लिखा, पैगाम भेजा मुस्तफा के नाम। अब जब मेरे मुस्तफा ने सुना, खड़े हो गए, अपने तमाम साथियों को लिया, अहबाब को लिया कि चलो देखते हैं चलकर अबू जहल ने क्यों बुलाया है। मक्का के अंदर
शोरो गुल मच रहा कि अरे आज मोहम्मद उस दहलीज पर जा रहे हैं जो मक्का के अंदर मोहम्मद के लिए सबसे ज्यादा कड़वाहट और अदावत रखने वाली दहलीज है। मेरे मुस्तफ़ा के दिल के अंदर एहसास हुआ ये तो मक्का के अंदर मेरी रुसवाई होगी, लेकिन नहीं, दिल के अंदर ख्याल ही पैदा हुआ था। रब्बे जलील ने जिब्रील अमी को भेज दिया, ए जिब्रील अमी जाओ मेरे महबूब से फरमा दो, मेरे महबूब से फरमा दो दस्तरखान अबू जहल का होएगा, लेकिन उस दस्तरखान पर तज़किरा मेरे महबूब का होएगा। अल्लाह की कसम, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे हैं अपने तमाम साथियों के साथ में, अब चले हैं उस दहलीज की जानिब जो दहलीज मेरे मुस्तफ़ा की अदावत में चल रही हो। अबू जहल भी बैठा है, हबीब यमनी भी बैठा है, बैठने के बाद में शैबा भी बैठा है, उतबा भी बैठा है, तमाम ये बड़े बड़े अमीर बैठे हैं और वो जिक्र कर रहे हैं आपस में। देखो जब वो आते हैं ना, हम उनके लिए खड़े होते हैं तो वो ये समझते हैं कि हमारी ताजीम करते हैं। आज जब मोहम्मद आएंगे उनके लिए खड़े नहीं होना है, बोले फिर बोले बैठे ही रहना है, खड़े होएंगे अल्लाह की कसम तो वो सोचेंगे मेरी ताजीम के लिए खड़े हैं, और जब हम बैठे रहेंगे उनकी नाक कटेगी। अल्लाह अल्लाह, अरे वो नाक काटने की बात करते हैं, जिसको मेरा रब उठा दे जमाना उसको गिराने की कोशिश करे तो गिरा नहीं सकता है। मेरे मुस्तफ़ा चले हैं उस जानिब अबू जहल की जानिब, और वो मीटिंग कर रहे हैं आपस में। एकदम रब ने ऐलान फरमाया कि जिब्रील इधर आओ। जिब्रील पहुंचे हैं, ए रब्बे जलील क्या हुक्म है मौला तेरा। मेरा रब इरशाद फरमाता है कि जिब्रील तमाम फरिश्तों को लेकर पहुंचो, तुम जानते हो अबू जहल कैसी मीटिंग लगा रहा है, उठने की बात तक नहीं करता है, जाओ। अब मेरे महबूब से फरमा दो, अल्लाह की कसम मुस्तफ़ा तुम वहां तक पहुंचो जो लोग अपने दिलों के अंदर ये विचारधारा रखते हैं कि हम मुस्तफ़ा के लिए खड़े नहीं होंगे, लेकिन आज मैंने तुम्हारी ताज़ीम के लिए खड़ा ना करा दिया उन लोगों को तो मुझे रब मत मानना। रब की जानिब से ऐलान है। जिब्रील ने उस पैगाम को सुना, सुनने के बाद तमाम फरिश्तों को साथ लिया, अब चले हैं अबू जहल की जानिब। पहले तो मुस्तफ़ा की बारगाह में आए, मुस्तफ़ा से फरमाया कि मुस्तफ़ा तुम चलो चलो चलो, रब का हुक्म है, अगर तुम्हारी ताज़ीम के लिए वो लोग खड़े ना होना तुम अपने रब को रब मत मानना। अल्लाह की कसम, अब मेरे मुस्तफ़ा चले अपने तमाम अहबाबों के साथ में, तमाम साथियों के साथ में पहुंचे हैं। अबू जहल बैठा था, उसकी टोली बैठी हुई थी। अल्लाह ने फरमा दिया कि जिब्रील अगर वो अबू जहल हो, उतबा हो, शैबा हो, अगर ये उठे तो ठीक है ताज़ीम मुस्तफ़ा के लिए, नहीं उठे कान पकड़कर उठा देना। जिब्रील खड़े हो गए अबू जहल के पीछे, दूसरा फरिश्ता उतबा के पीछे, शैबा के पीछे खड़े हुए हैं। मुस्तफ़ा पहुंचे, पहुंचने के बाद में अल्लाह की कसम देखा हजरत जिब्रील ने कान पकड़े अबू जहल के खड़ा कर दिया, दूसरे फरिश्ते ने पकड़ा उतबा का खड़ा कर दिया, तीसरे फरिश्ते ने शैबा का पकड़ा खड़ा कर दिया। अल्लाह मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुरा रहे हैं, खड़ा हो गया ना, ये तो ताज़ीम ना करने की बात करता था, मेरे रब ने ऐसे ऐसे बदमाशों से मेरे मुस्तफ़ा की ताज़ीम करा दी। अल्लाह की कसम मेरे मुस्तफ़ा खड़े मुस्कुरा रहे हैं, बैठ गए। मुस्तफ़ा फरमाते हैं जिब्रील छोड़ दो, इसके काम को छोड़ दो। जिब्रील ने छोड़ा, अबू जहल गिर गया। दूसरे फरिश्ता उतबा के कान को छोड़ता है, गिर गया। तीसरा फरिश्ता शैबा के कान को छोड़ता, जमीन पर गिर गया। अब गिरकर संभलने नहीं पाए थे, आपस में जिक्र करने लगे, बोले यार तुम तो अब तक मीटिंग यही कर रहे थे, खड़ा नहीं होना, फिर हम लोग खड़े कैसे हो गए। अबू जहल बोला, अरे खड़ा नहीं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने पीछे से आके हमारे कानों को पकड़कर खड़ा कर दिया हो। मुस्तफ़ा की ताज़ीम के लिए अल्लाह की कसम रब है, अपने मुस्तफ़ा की ताज़ीम के लिए अपने फरिश्तों से हमें खड़ा कराते हैं। रब उसी जात का नाम है और मुस्तफ़ा उसी जात का नाम है। अल्लाह की कसम जो अपने महबूब की ताज़ीम के लिए हमें खड़ा करा दे। जब इतना सुना, सुनने के बाद बोले बताओ, हबीब यमनी को बुलाया अपने करीब अबू जहल ने, बोले आओ इधर आओ, मुस्तफ़ा यहाँ तशरीफ ले आए, आकर इनसे बात तो करो, इनका इलाज करो। हबीब यमनी आया, हाँ बोले ये है पैगंबर आजम, ये है महबूब,
यह है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आपके भतीजे? बोले जी यही है, बात कर लो इनसे, यही है, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। मेरे पैगंबर आजम बैठे हुए हैं, हबीब यमनी सामने है। देखकर पहले तो मेरे मुस्तफ़ा के रंगो रोगन को देखकर मुतासिर हुआ। बोले वाह, ये तो हकीकत में ऐसा लगता है जैसे रब का हकीकत में महबूब है। इसके रंगो रोगन को देखकर मेरा दिल बाग बाग होता है। उसने कहा कि मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, तुम करोगे? बोलो करो, क्या कहना चाहते हो? अब उस हबीब यमनी ने कहा, मेरे दो सवाल हैं आपसे। पहला सवाल मेरा होएगा, जवाब आपका होएगा। दूसरा सवाल भी मेरा आपका होएगा और जवाब भी आप ही का होएगा। मेरे मुस्तफ़ा आलिमुल गैब हैं, इल्मे गैब के मालिक हैं मेरे मुस्तफ़ा। बोले कहो ए हबीब यमनी, बोलो पहला क्या सवाल है तुम्हारा? बोले देखो, मैं जानता हूं अच्छे से जादू कहां चलता। जादू जमीन पर चल सकता लेकिन आसमान पर नहीं। मैं तुमको नबी मान लूंगा, पहले आसमान पर जो निकलने वाला ये चंद्रमा है नहीं, ये चांद, इसके दो टुकड़े कर दोगे। मेरे मुस्तफ़ा उठे, उठने के बाद कहा कि चल मेरे साथ, चल। पहाड़ी के टीले पर ले गए। दोपहर थी और दोपहर के वक्त में कभी चांद होता भी तो नजर नहीं आता ढंग से। सूरज की जो शुआएं होती हैं, उसकी जो किरणें, लाइट होती है, उसकी लाइट में चांद नजर नहीं आता। मेरे मुस्तफ़ा ने पहाड़ी के टीले पर पहुंचकर उंगली का इशारा किया, सूरज को मगरिब की जानिब छुपा दिया। दूसरा इशारा किया, जहां पर सूरज था वहां पर चांद को लाकर खड़ा कर दिया। कहा कि हबीब यमनी देख, तू कहता था कि चांद के दो टुकड़े करो। इशारा किया था उंगली का, चांद पारा पारा हो गया। हबीब यमनी ने देखा, देखकर बोला, अरे जो दिन में और दोपहर के वक्त में रात कर दे, चांद के दो टुकड़े कर दे, वो मेरे दिल की बात भी जानता है। बोला देर मत करो मुस्तफा, कलमा पढ़ाओ, मुसलमान बना लो। अल्लाह की कसम मेरे मुस्तफा वो है, हबीब यमनी को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना लिया। और मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि हबीब यमनी, तुम जानते हो तुमने जो कहा था कि तुम्हारा सवाल भी तुम्हारा होएगा, जवाब भी तुम्हारा होएगा, लेकिन मेरे दिल के अंदर क्या सवाल चल रहा है वो तुम्हें बताना होगा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, तू ये चाहता है कि मेरी एक बेटी है और वो माजूर है, चल नहीं सकती, देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती। तू ये चाहता है कि मेरी बेटी शिफायाब हो जाए। जा, हमने तेरी बेटी को भी शिफायाब कर दिया है। हमने तुझे कलमा यहाँ पढ़ाया, तेरी बेटी को तेरे घर पर पढ़ा दिया। अल्लाह की कसम, जब वक्त बदला, हबीब यमनी इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। दाखिल होने के बाद अबू जहल ने देखा, अरे हमने तो इनको अपनी सपोर्ट के लिए बुलाया था, ये भी मुस्तफा का गीत गाने लगे। जाओ, हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं। हबीब यमनी चले हैं अपनी सवारी पर सवार होकर, अपने घर की दहलीज पर पहुंचे। दस्तक दी, वही बेटी जो माजूर है, देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, बिस्तर से उठती है। उठने के बाद में अपने घर की दहलीज को खोलती है, दरवाजा खोलती है। अल्लाह की कसम हबीब यमनी ने देखा, देखने के बाद खुशियों का अल्लाह की कसम एक ताज ऐसे सर पर बना, मुस्कुराने लगे और कहा, हबीब यमनी ने, बेटा तुझे ये सेहत कहां से मिली है, बोलने की कुव्वत कहां से मिली है, चलने का तरीका कहां से मिला है? अल्लाह अल्लाह, इतना बेटी ने सुना। सुनने के बाद फरमाया कि ए मेरे वालिद गिरामी, मेरे ख्वाब में एक अजीब मुखड़ा वाला आया था। अरे है, जिसकी सूरत भी लाजवाब है, सूरत भी लाजवाब है, जिसकी तमाम अदाएं लाजवाब है, मेरे ख्वाब में आए। आने के बाद मेरे सर पर दस्ते शफकत रखा और कहा कि बेटी, हमने तुझे शिफा बख्शी, तेरे बाप को मक्का में कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया है, तू यहाँ पर कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा। मैंने उसी पैगंबर का कलमा पढ़ा, जैसे उनका दस्ते शफकत मेरे सर पर रखा, मेरे अंदर की तमाम बीमारियां दूर हो गई। जब इतना सुना था, किसने? उस हबीब यमनी ने। सुनने के बाद कहा, कहे है मुझसे बड़ा कोई किस्मत वाला नहीं है, क्योंकि मैं मक्का में कलमा पढ़कर यहाँ आया हूँ और मेरी बेटी ने कलमा यहाँ पढ़ा है। जब इतना उसने अपनी जबान से कहा, बेटी बोली, नहीं तुम किस्मत वाले नहीं हो, किस्मत वाली तो मैं हूँ। बोले कैसे बेटी? बोले किस्मत वाली इसलिए मैं हूँ, तुम तो मक्का पहुंचे हो, मक्का पहुंचने के बाद कलमा मुस्तफा का पढ़ा है, तुम मुसलमान हुए हो। अल्लाह की कसम, आपकी बेटी वो है, मक्का नहीं
नहीं, बल्कि मक्का वाले चलकर खुद मेरे घर में तशरीफ लाए, मुझे कलमा पढ़ाया, मुसलमान बना दिया, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा किस्मत वाली हूँ। अल्लाह अल्लाह, ये कौन है? मक्का की बात चल रही है मेरे प्यारो, मेरे अजीज दोस्तों। मेरे मुस्तफा की जात वो जात है जो उनके दर पर आ जाता है, मेरे मुस्तफा के गीत गाने लगता है। तुमसे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं मेरे मुस्तफा। कभी तुमने सोचा मेरे मुस्तफा उस जात का नाम है जिसने नोकीले पत्थर पर भी अपनी पेशानी को जमा कर तुम्हारे लिए या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती कह के कर दुआएं की है, अपने मौला को मनाया हो। जिस मुस्तफा ने अपनी पेशानी को अपने मौला की बारगाह में खम कर कर अपने रब को मनाया सिर्फ तुम्हारी खातिर। ए परवरदिगार, मेरी गुनाहगार उम्मत है, इसको बख्श दे। आज ये गुनाहगार उम्मत अपने महबूब से कितना प्यार करती है, जमाना जानता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अल्लाह की कसम, तारीख की ये वो औराक हैं, इंसान पढ़ने के बाद दिल मुतासिर होते हैं। मेरे मुस्तफा की सीरत को पढ़ने के बाद में उसे कुछ ना कुछ जिंदगी के अंदर सीने का सबक मिल जाता है। आओ, मैं और एक छोटी सी बात है मदीनातुल मुनव्वरा की, उसको सुना दूं। सुनाने के बाद में अपनी जगह ले लेता हूं, क्योंकि हजरात मोहतरम, मदीने की गलियां हैं। कौन? मदीने की गलियां हैं। एक खातून है जो बेवा है, एक उसके वतन से बेटी पैदा हुई, 7 साल की है। उस बेटी ने जब से होश संभाला अपनी माँ के सर पर चादर नहीं देखी। एक दिन रोने लगी, कई दिन के फाका हो चुका था। फाका होने के बाद में उस बच्ची से अल्लाह अल्लाह ढंग से बोला नहीं जा रहा, जबान पर काटे हैं। ए भैया, ए अंकल, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, 2-4 मिनट की बात है, बैठ जाओ। जानता हूं मैंने आबिद भाई को। तो हजरात, मदीने की गलियां, वो बेटी छोटी है, 7 साल की है, उसने अपनी माँ के सर पर कभी चादर नहीं देखी, और भूख और प्यास ने इतना निढाल कर दिया था उस बच्ची को कि बस अब उससे बोला नहीं जाता। माँ की आगोश में आई, रोने लगी, कहा कि माँ, जब से मैंने होश संभाला तुम्हारे सर पर चादर नहीं देखी, और कई दिन हो चुके हैं हमारे घर में चूल्हा तक नहीं जला, फाकों पर फाके हैं, अब तो जीने को जी नहीं चाहता, दिल ये चाहता है कि खुदकुशी कर लूं और तमाम मुसीबतों से छुटकारा पा जाऊं, क्योंकि यहाँ पर कोई हमारे दर्द को सहने वाला नहीं, हमारे दर्द पर मरहम लगाकर अल्लाह अल्लाह को हमें अपने दिल से लगाने वाला नहीं। अल्लाह जब इतना कहा था, उस बेटी ने अपनी माँ से, माँ की आंखों से अश्क जारी हो गए। मदीने की बात है मेरे प्यारो, मदीने की बात है। वो बेवा औरत जब उसने अपनी बेटी की दिल जबान से इतना सुना ना, रोने लगी और रोकर कहा कि ए बेटी, 7 साल हो गए, 7 साल मेरे सर से जब तेरे बाप का साया खत्म हो गया था, जब मैं विधवा हो चुकी थी, उस वक्त से आज तक मेरी किसी ने मदद नहीं की, बस सूखे हुए टुकड़े खाती हूँ, जिंदगी पूरी कर रही हूँ, चादर भी सर पर नहीं है। जब कोई भी बेटी अपनी माँ से इन दर्द भरे अंदाज से बात करती है, नहीं, माँ और बेटी के दरमियान का जो कनेक्शन होता बहुत गहरा होता। माँ अपनी बेटी के दिल की जो फीलिंग होती है समझ लेती है। माँ और बेटी दोनों के दरमियान में जो अल्लाह की कसम मोहब्बत होती है कुछ अजीब होती है। माँ बेटियों ने आपस में गुफ्तगू की, एक दूसरे से मिलकर रोई। रोने के बाद उस बच्ची ने कहा कि माँ, अब खुदकुशी करने को जी चाहता है। कोई मदीने के अंदर हमारा पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं हमसे कि तुमने बेटा खाना खाया या नहीं। जब इतना कहा, उस बच्ची ने अपने हाथ में एक प्याले को उठाया और माँ से इजाजत ली कि माँ, मदीने की गलियों में जाती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि आज हमारी कौन मदद करेगा। जी जी, 7 साल की बच्ची है। अब चलिए हाथ में प्याला लेकर, और दरबार मेरे मुस्तफा का है, नगरी मेरी मुस्तफा की है, मदीने की गलियों में घूम रही है। तुम्हारी दहलीज पर गई, दूसरे की दहलीज पर गई, कहा कि भाई मेरी माँ ने इतने दिन से खाना नहीं खाया, ये जो बच्ची तुम्हारे सामने अपने प्याले को लेकर खड़ी है, इसके अंदर बोलने की कुव्वत तक नहीं है,
बस हिम्मत बांधकर खड़ी है तुम्हारे सामने, इसके लिए खाने को कुछ दे दे ताकि ये बच्ची शिकमशेर होकर, पेट शिकमशेर होकर खा ले और खाकर अपनी जिंदगी को गुजारा कर ले, अपनी माँ को खिला दे। लोगों की घरों पर गई, दहलीजों पर गई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया। शाम को वापस पलट कर आई, माँ से लिपट कर रोने लगी, माँ तमाम उम्मीदों के साथ गई थी ना मैं। मक्का वाले लोग बड़े दयालु होते हैं, किसी को अपने घर की दहलीज से वापस नहीं करते, लेकिन क्या हुआ, हम तो अपना एक छोटा सा प्याला लेकर लोगों के सामने गए थे, इसलिए लोग हमारे दिल का दर्द सुनेंगे, मदद करेंगे, लेकिन किसी ने हमारा दर्द सुनने के लिए भी कोई इंसान तैयार नहीं हुआ। शाम को लौटकर वापस आई, मां से लिपट कर रो रही है। सुबह हुई, हाथ में वही प्याला है, चल पड़ी मदीने की गलियों में। 2 दिन हो गए, किसी की दहलीज से कुछ नहीं मिल रहा। अब जो 2 दिन से बच्ची घूमे, कितनी थकी होगी, जी जी, कितनी थक चुकी होगी वो बच्ची। आकर घर गिर गई, माँ के चरणों में है। माँ ने बच्ची को उठाया, जी, सीने से लगा लिया और कहा कि बेटी, तूने मदीने में सब घरों के अंदर मांग लिया, सबने मना कर दिया। बोले हाँ माँ, मैं हर दहलीज पर पहुंची, लेकिन कहीं से मेरा दर्द किसी ने नहीं सुना। वो खातून फरमाती है कि बेटा, तू मदीने की गलियों में घूमी, लोगों की दहलीज पर गई, किसी ने तेरी बात को नहीं सुना, लेकिन तू एक दहलीज को भूल गई। मेरा यकीन है जो इंसान वहां पहुंचता है उसकी कोई बात रद्द नहीं की जाती। बोले माँ, तुम कौन सी दहलीज की बात करती हो, मैंने तो मदीने की गलियों को छान मारा, कोई दहलीज नहीं छोड़ी। बोले बेटा, तू उस दहलीज तक पहुंची ही नहीं, अगर पहुंच जाती तेरा ये प्याला खाली नहीं होता। अल्लाह अल्लाह। बच्ची ने जब इतना सुना, बच्ची ने सुनने के बाद में आंखें खोली, तड़प कर खड़ी हो गई, कहा कि माँ जल्दी से वो दहलीज भी बता दे, कौन सी दहलीज है। अल्लाह की कसम, उस खातून ने कहा, जा, मुसलमानों के पैगंबर आज़म है, मदीने के अंदर फला जगह पर उनका मकान है, वहां पर पहुंच, वहां पर पहुंचने के बाद में मुस्तफा से फरियाद करना, जैसे फरियाद करेगी तेरी झोली पुर हो जाएगी, तेरा ये प्याला भर जाएगा। वो खातून है, उसकी छोटी सी बच्ची है जो 7 साल की है, उठकर चली है, प्याला हाथ में है, मुस्तफा की दहलीज पर पहुंची। पहुंचने के बाद में अल्लाह की कसम उसने सवाल किया है, मेरे मुस्तफा अंदर से बाहर तशरीफ लाए, सीने से लगा लिया, दस्ते शफकत हासर पर रखा और कहा कि बेटी, किस वजह से आई हो, क्या वजह है, ऐसी कौन सी मुसीबत है जिस मुसीबत ने तुमको मेरे यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। उस बच्ची ने कहा कि ए बाबा, मैं जानती हूँ तुम मुसलमानों के पैगंबर हो, मैं जानती हूँ तुम मदीने के अंदर इज्जत वाले हो, शोहरत वाले हो, लेकिन मैं मुसलमान नहीं, मैं गैर मुस्लिम हूँ, मैं कुफार हूँ, मैं तमाम बुतों को पूछती हूँ। बोले बेटा, इस तरह की बात यहाँ पर मत कर, सिर्फ बोल तू आई किस लिए है। यहाँ पर अल्लाह की कसम लोगों के किरदार, लोगों के भविष्य को देखकर फैसला नहीं किया जाता, सिर्फ उनके दिलों को देखकर फैसला किया जाता है। तुझको हाजत क्या है, जबान को खोल, मोहम्मद के दर से अपनी उस जबान की बोली को पूरा कर ले। खातून की बच्ची है, 7 साल की बच्ची है, उसने रो रो कर मुस्तफा की बारगाह में अर्ज किया, ए पैगंबर आज़म, ए मुसलमानों के आका, ए रहबर आज़म, तमाम नबियों के नबी, मैं इसलिए आई हूँ, मेरे घर में कई रोज से चूल्हा नहीं जला, मेरी माँ भी फाके से है, ये जो बच्ची तुम्हारे सामने खड़ी है ये भी फाके से है, और मैं 7 साल से देख रही हूँ मेरी माँ के सर पर कोई चादर नहीं पड़ी है। अल्लाह की कसम, जब मुस्तफा ने इतना सुना, सुनने के बाद में सीने से लगाया और कहा कि बेटी फिक्र मत करो, जी जी, बेटी फिक्र मत करो। ए मेरे मुस्तफा भी कई रोज से फाके से थे, मेरे मुस्तफा के लायक ही खाना था घर में, अंदर गए, वो सारा का सारा खाना मेरे पैगंबर ने उस गरीब और यतीम बच्ची के प्याले में लाकर रख दिया और कहा कि बेटा जाओ, इस खाने को तुम भी खाना और अपनी माँ को भी खिलाना, और जाते जाते बात सुनो, ये जो चादर है मैं तुम्हारी माँ के लिए दे रहा हूँ, जाओ
इस चादर को अपनी माँ को उड़ा देना। जब इतना उस बच्ची ने देखा, मेरा प्याला भी पुर है, मेरी माँ के लिए चादर भी मिली है, मुस्कुराती हुई उस दहलीज से लौटी, माँ की बारगाह में पहुंची। पहुंचने के बाद कहा कि माँ, तुमने सही फरमाया, मदीने के अंदर एक वही ऐसी दहलीज है जहां से लोगों को खाली नहीं भेजा जाता। अल्लाह की कसम, देखो मैंने जब जाकर अपना दर्द सुनाया तो मेरे दर्द को मरहम भी उस पैगंबर आज़म ने लगाया, मेरे प्याले को भी पुर किया है, आपके लिए एक चादर का भी एहतमाम किया है। जब इतना उस खातून ने चादर को देखा, देखने के बाद बोली, चादर सर पर बाद में जाएगी, पहले ये खातून पाक होएगी, मुस्तफा का कलमा पढ़ेगी, मुसलमान होएगी। अल्लाह की कसम, जब वो खातून है पाक दामन होकर, नहाकर, गुस्ल कर मेरे मुस्तफा की पहुंची, और पहुंचने के बाद अर्ज किया कि ए मुस्तफा, जब तुम मुसलमानों के आका होकर एक यतीम और एक बेवा औरत के लिए अल्लाह की कसम इतने बड़े दयालु हो, गैर मुस्लिम के लिए अपना खाना दे सकते हो, अपनी चादर दे सकते हो, जो तुम्हारे अपने होंगे उनके लिए कितना रहम करने वाले हो गए। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी रसूल साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। जब उस खातून ने इतना देखा, देखने के बाद कहा कि मुस्तफा, जब मैं एक गैर हूं, मेरे लिए आपके तरफ से सब कुछ है, जो आपके अपने होंगे उनके लिए क्या कुछ नहीं होएगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास। अल्लाह की कसम, उस खातून ने कहा, अरे जो गैर मुस्लिम की गैर मुस्लिम के औरत के सर पर जो अपनी चादर को डाल दे, अरे वो आका जो गुनाहगार उम्मत है, जिसके कब्जे में गुनाहगार उम्मत है, हश्र के मैदान में भी वो नबी अपनी गुनाहगार उम्मत को जहन्नम में नहीं जाने देगा। जो ऐसी खातून के लिए अपनी चादर ततहीर भी सर पर डाले, ऐसी खातून के लिए अपना भी खाना, अल्लाह की कसम अपना खाना एक खातून के लिए भेज दे, वो नबी कितना रहबर नबी होगा, वो नबी कितना मोहसिन नबी होगा, वो नबी कितना दयालु नबी होगा। इतना सुना था उस खातून ने, मेरे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गई। ये मेरे और आपके पैगंबर की बात है। ए मुसलमानों, हम लोग भी अपने मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पर अमल करना सीख लें। जो मेरे मुस्तफ़ा ने बताया उसी चीज को अपना ले। अल्लाह की कसम, इज्जत भी हमारे लिए रहेगी, शोहरत भी हमारे लिए रहेगी, वकार भी हमारे लिए रहेगा, और जमाना तुम्हारे कदमों पर झुकता हुआ नजर आएगा। शर्त यह है, पहले तुम खुद को अपना मुस्तफा का बना लो। जब तुम खुद को अपने मुस्तफा का बना लोगे, जमाना तुम्हारा हो जाएगा। आज भी हो जो इब्राहिम सा इमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। ना सब लोगे तो मिट जाओगे ए हिंदू मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान भी ना रहेगी दास्तानों में। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।